नमस्कार, आप देख रहे हैं beforeprint.in और मैं हूं रंजीत झा। आज मंगलवार का दिन विजय दिवस की तरह लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। पूरे सड़कों पे लोगों का जश्न दिखा। सब में एक उत्साह का माहौल इसलिए था क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरा देश पिछले 12 दिनों से कर रहा था। मतलब यह कि 12 दिन पहले पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। जैसे मोहम्मद आतंकी संगठन ने अपनी काली करतूत, अपनी गंदी करतूत से यह हमला किया था पुलवामा में, जो हमारे जवान शहीद हो गए, जिसके बाद से पूरा देश बदले की आग में जल रहा था। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी कई मंचों से कहा था कि जिस तरह की आग आप लोगों के दिल में लगी है वही आग हम लोगों के भी दिल में लगी हुई है, हम बदला लेंगे। और ठीक ऐसा ही हुआ। इंडियन एयरफोर्स ने अपने मिराज विमान 2000 के 12 विमान के साथ देर रात पाकिस्तान में घुस करके जैसे मोहम्मद के आतंकी संगठन के जो ठिकाने थे उसे नेस्तनाबूद कर दिया। खबर है कि 250 से 300 आतंकी करीब मारे गए इसमें, जिसमें से टॉप 25 कमांडर जैश ए मोहम्मद के ढेर हुए हैं। आईएसआई के अधिकारी भी एयर स्ट्राइक में मारे गए हैं। यानी इंडियन एयरफोर्स ने वो कर दिखाया जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। तो चलिए हम आपको सबसे पहले बता दें कि इस ऑपरेशन में कई लोगों की मुख्य भूमिका रही, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी तो सबसे अहम ही होंगे। उसके बाद बात करेंगे अजीत डोभाल की, बात करेंगे रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की, हम बात करेंगे सबसे बड़े हीरो जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे एयर चीफ मार्शल BS धनोवा की भी। क्योंकि जैसे ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वॉर रूम में मौजूद थे, साथ में मॉनिटर कर रहे थे NSA अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, तो वो पूरे कार्यक्रम को मॉनिटर कर रहे थे, इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। नरेंद्र मोदी भी रात भर जगे रहे, इस कार्यक्रम को देख रहे थे। नरेंद्र मोदी की अगर बात कर लें तो इस कार्यक्रम को मॉनिटर करने के बाद आज दिन भर वो बिजी ही रहे। राजस्थान गए, वहाँ भी लोगों को संबोधित किया, फिर शाम में कार्यक्रम था, दिल्ली मेट्रो में भी देखे गए। तो इस तरह का उनका पूरा ये कार्यक्रम रहा। लेकिन जो चर्चा का विषय है वो है भारतीय वायुसेना द्वारा एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को उसकी औकात बताना और जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन के ठिकाने को ठिकाने लगा देना। तो हम बात कर रहे हैं कि BS धनोवा, इनके बारे में आपको जानना थोड़ा जरूरी है। एयर चीफ मार्शल ये वही हैं जो कारगिल 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था उसमें इनकी भूमिका बहुत ही जबरदस्त रही थी। ये स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर थे। उस वक्त जमीनी हमले करने वाले स्क्वाड्रन में ये कमांडिंग ऑफिसर थे। उन्होंने ही 1999 में देर रात में, रात के अंधेरे में बम गिराने वाले, जो ऊंचे इलाकों में आतंकियों के ठिकाने पे बम गिराने का, या सेना के जो लड़ाई हुई थी 1999 में जो लड़ाई हुई थी उसमें कारगिल युद्ध के दौरान बम गिराने वाली तकनीक का इस्तेमाल इन्होंने ही किया था। तो इस तरह के लिए एक्सपर्ट माने जाते हैं। तो BS धनोवा को इस बार भी यह कमान दी गई थी। एयर चीफ मार्शल है तो स्वाभाविक है कि वायुसेना के चीज़ों को वो लीड करेंगे, तो उन्होंने इसका इस्तेमाल किया। आपको एक और जानकारी दे दें कि एयर चीफ मार्शल जो BS धनोवा है, उनके पिताजी सरायन सिंह ये बिहार सरकार में चीफ सेक्रेटरी भी 1980 के दौरान रहे हैं और पंजाब सरकार में भी वो सलाहकार रहे हैं, पंजाब के गवर्नर के भी सलाहकार रहे हैं। तो ये एक IAS अधिकारी के बेटे हैं BS धनोवा और अपने कई तरह के मेडल से यह सम्मानित भी हो चुके हैं। इन्हें कई तरह का वीरता पुरस्कार जो है इन्हें दिया जा चुका है। खास करके ये एक योग्य प्रशिक्षक है, लड़ाकू विमान के साथ लड़ने में ये माहिर माने जाते हैं। BS धनोवा का ये रिकॉर्ड रहा है। सबसे बड़ा अचीवमेंट इनको कारगिल 1999 में ही मिला था, जब इन्होंने देर रात बम गिराने वाला जो एक्सपर्ट तकनीक का इन्होंने इस्तेमाल किया, जो उससे पहले कभी नहीं किया गया था। उसके बाद से जो सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है, जो हमारी वायुसेना देर रात घुस करके पाकिस्तान में आतंकी संगठनों पर बम गिरा रही है, उसमें BS धनोवा का बहुत बड़ा योगदान है। ये बहुत ही मास्टर इस चीज़ के माने जाते हैं। बाकी तो आप जान रहे हैं कि इसमें कई लोग मारे गए हैं, 25 टॉप कमांडर मारे गए हैं और
जहां तक इसके आका मसूद अजहर की बात करें, उसे आईएसआई ने कहीं ना कहीं छुपा दिया है, जो अभी तक पता नहीं चल सका है। कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान में कोई भावलपुर जगह है जहां पे इसे शिफ्ट कर दिया गया ताकि ये सुरक्षित रहे। लेकिन वहीं पाकिस्तान में बहुत ही हरकतें तेज है, हरकंप मचा हुआ है पाकिस्तान में। खुद प्राइम मिनिस्टर वहाँ के इमरान खान सकते में है कि अब करें क्या। उन्होंने अपने नागरिकों को और अपने सेना को यह अलर्ट कर दिया है कि आप लोग युद्ध के हालात के लिए भी तैयार रहें। मतलब यह है कि बात यहीं थमने वाली नहीं है। हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, हमने एयर स्ट्राइक किया है, तो पाकिस्तान में खलबली जरूर मची हुई है। और जहाँ की इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की अगर हम बात कर लें तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हर कोई भारत का साथ दे रहा है। पाकिस्तान इस दौरान अकेले पड़ता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि चाइना ने जरूर ये कहा है कि संयम बरतें, दोनों देश, दोनों महत्वपूर्ण देश हैं, संयम बरतें। लेकिन जब 40 जवान हमारे देश में शहीद होते हैं, भारत में शहीद होते हैं, तो हम संयम कैसे बरतेंगे। हमें तो बदला लेना ही था, हमने लिया। और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो हमें साथ मिल रहा है, तो स्वाभाविक है कि आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए, उनको औकात बताने के लिए यह सर्जिकल स्ट्राइक बार बार जरूरी है, जब तक कि यह खत्म ना हो जाए। तो फिलहाल हमारी तरफ से इतना ही। बिहार और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए बने रहिए biforeprint.in के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।